Hello everyone. Welcome to Iru Education. वेलकम गाइस। आप लोगों का 10th बोर्ड आने वाला है एंड ऑन योर डिमांड ये जो 10th बोर्ड का जो सिलेबस है उसका हम लोग उस सारे कंटेंट का उन सारे चैप्टर्स का जो भी लाइक मैथ्स में या साइंस में हम लोग पावर पैक वीडियो ला रहे हैं जिसमें बहुत ही छोटे से वीडियो में लाइक 10 मिनट के वीडियो में 15 मिनट के वीडियो में और 5 मिनट के वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियो में हम लोग जो एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे उस क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं उनको। ठीक है। तो जैसे आज जो हमारा टॉपिक है आप लोगों को जैसे क्या है ना कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो बट प्रॉब्लम फेस करते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो हम लोग का ये जो वीडियो है ये वीडियो सीरीज जो होने वाला है इसमें हम लोग पार्टिकुलरली उसी पॉइंट पे बात करेंगे पार्टिकुलरली कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप कौन सा मेथड यूज करो और किस स्टेप्स को फॉलो किन स्टेप्स को फॉलो करो ताकि वो क्वेश्चंस जो है आसानी से आपके सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में जो आज है हम लोग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कवर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो सबसे टफ पार्ट है जिसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि उनसे प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है वो जिसमें एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस जो है वो सॉल्व नहीं होता है। वो सॉल्व नहीं कर पाते कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करें कैसे एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करें। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है और वो उनको सबसे टफ पार्ट लगता है। आपके सीबीएसई बोर्ड में जो इस बार का आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है उसमें भी एक क्वेश्चन जो है आपका इसमें होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें स्ट्रेट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डाल देगा एंड यू हैव टू सॉल्व दैट पार्ट कि आपको एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और सबसे पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को लाइक ऑलरेडी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो हमारा नेक्स्ट है एट सम पार्टिकुलर एंगल्स है ना उसका आप लोगों को आइडिया होगा। लाइक हम लोग ऐसा एज्यूम करके इस वीडियो को बना रहे हैं कि आप लोगों का वो वाला पार्ट क्लियर होगा। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट करें, हम लोग उस पे भी वीडियोस लाएँगे। ठीक है, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे एट पार्टिकुलरली एंगल पे जब हमारा इक्वेशन बेस्ड हो तो कैसे हम वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग जो है 3 ये पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। एक तो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एट्स रेशियो एट सम पार्टिकुलर एंगल। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है एंड थर्ड जो है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस से जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम ये एज्यूम करके इस वीडियो को बना रहे हैं कि आप लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट पार्टिकुलर एंगल है उसके कॉन्सेप्ट्स को आप समझ चुके हैं अच्छे से, उसके कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ चुके हैं। तो कुछ फॉर्मूला है, बेसिकली 2 टाइप के आइडेंटिटीज़ होते हैं। फंडामेंटल फॉर्मूला से हम लोग 2 टाइप के आइडेंटिटीज़ देखेंगे। पहला तो है हमारा ये पाइथागोरस आइडेंटिटी, ओके? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ एंड सेकंड जो हमारा वो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, ओके? तो दिस 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज़ पहले हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ओके? तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ से बहुत सारे डिराइव्ड फॉर्मूला भी आते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिखते हो कि लाइक कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये क्या रखना है, देखो ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे ना तो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। ये आप श्योर होके इस चीज़ को आप लिख लो। ठीक है, कि अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आइडेंटिटी वाला प्रूफ जो है वो आपसे प्रूफ नहीं होगा। आपके एलएचएस और आरएचएस से उनके बीच में बैलेंस नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना है कि ये 3 फॉर्मूला जो है हमारा, उसको तो याद रखना ही रखना है। इनके डिराइव्ड फॉर्म्स हैं, जैसे कि ये 2 हमारा इसका डिराइव्ड फॉर्म है। जो इस फ़ॉर्मूला से बना एक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है। अभी आपको हम इसके आगे वीडियो में बताएँगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करके और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे सीबीएसई पूछ सकता है, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके और उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। और उन स्टेप्स के अलावा आपको किसी भी और स्टेप्स का रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी और चीज़ का रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगा। कोई भी और कॉन्सेप्ट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो सेकंड फॉर्मूला जो है वो है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? और यहाँ से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है।
तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो इस तरीके से ये डिराइव्ड फॉर्मूलाज है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये फॉर्मूला सामने आए, अगर सपोज आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में आ जाना चाहिए, अच्छा ये तो है जो है हमारा ये 1 होता है और ये भी हमारा 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 1, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया हमारा। ठीक है? तो बेसिकली जो फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए और उनके डिराइव्ड फॉर्म है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है? सेम सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है? अब जल्दी से आ जाते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे। ठीक है, तो ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी। ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पढ़ते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, है ना। एंड देन आप पढ़ते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। इसका रिवर्स भी याद रखना कि इससे क्या बनता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा एंड ऑल्सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे फंडामेंटल फॉर्मूलाज क्लियर हो गए, 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है और 3 हमारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। इसको हम याद रखेंगे, इनके डिराइव्ड फॉर्म्स को याद रखेंगे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। चलो, तो ये 4 स्टेप हमने लिखा है, ये हमारा कैलकुलेटेड एक स्टेप्स है, ये कैलकुलेटेड एक एल्गोरिदम है जिसमें हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो और ऐसा एक भी आइडेंटिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, जो आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में है, जो आपके प्रिस्क्राइब्ड बुक्स में है, टेक्स्ट बुक्स में है एंड जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है। स्टेप 1 में क्या है? सो देखो, जो हमारा स्टेप 1 है उसमें है कि सर्च फॉर डायरेक्ट और डेरिवेटेड। देखो डेरिवेटेड मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो डेरिवेटेड इज लाइक व्हिच फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे बताए थे ना वहां पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से एक डेरिवेटेड फॉर्मूला आया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला और डेरिवेटेड उसके डेरिवेटेड फॉर्म दोनों को सबसे पहले देखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है या उसका कोई डेरिवेटेड फॉर्मूला है। इफ यस, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रिड्यूस कर देना है। मतलब उसको वैल्यू को पुट करके आपको उसको छोटा कर देना है, रिड्यूस कर देना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्लियर है स्टेप 1? स्टेप 2 में हमारा क्या करना है, स्टेप 2 में आपको जो फॉर्मूला बनेंगे आफ्टर स्टेप 1 में अगर हम जो बोल रहे थे कि हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला और डेरिवेटेड फॉर्म है, तो उसको फॉर्मूला है तो उसको यूज करके और उसको रिड्यूस करने के लिए, तो वो अगर है तो उसको रिड्यूस करने के बाद जो होगा, या अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फिर आप स्टेप 2 पे आ जाओगे और क्या करोगे, जो भी इक्वेशन आया है उसको आप रिड्यूस करोगे इन साइन थीटा फॉर्म, इन कॉस थीटा फॉर्म। मीन्स जो भी आ जाए, ठीक है। जैसे कि सपोज आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, देखो अभी आपने पीछे पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कहीं आपको लिखा दिख जाए तो आप क्या लगा दोगे वहां पे आप लिख दोगे कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो? आराम से लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ है यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा आ जाए, आपको दिख जाए कि अच्छा ये है, आप इसको रिड्यूस कर लोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करके कॉट स्क्वायर थीटा लिख दोगे। और जो फंक्शन बना, जो इक्वेशन में बना फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख आया, उसको फिर क्या करना है, स्टेप 2 में हमें रिड्यूस करना है इन साइन फॉर्म, इन कॉस फॉर्म। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो तब भी आप उसको रिड्यूस करके पहले स्टेप 1 यूज कर लो, फिर उसके बाद रिड्यूस कर लो, फिर उसके बाद उसको स्टेप 2 में लाओ। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो आप सीधा स्टेप 2 पे आ जाओ। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है कि जो भी इक्वेशन है, जो भी फंक्शन है, वहां पर उस फंक्शन को हमको रिड्यूस कर लेना है, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो जैसे ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसको आप रिड्यूस करोगे तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो?
ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया इन साइन एंड कॉस। यहाँ पर सारे एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों साइड में करना है ये चीज़। जो भी स्टेप्स बता रहे हैं ये दोनों साइड के लिए है, ठीक है? तो आप दोनों में कर लोगे। आफ्टर स्टेप 2 आप स्टेप 3 पे पहुँचोगे। स्टेप 3 पे क्या है? डू अलजेब्रिक ऑपरेशंस एज़ इंस्ट्रक्टेड। जो क्वेश्चन में अलजेब्रिक ऑपरेशंस दिए गए हैं, जैसे सपोज़ आपको दे दे कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सपोज़ साइन स्क्वायर थीटा। ओके? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इसको तो कॉट स्क्वायर थीटा को रिड्यूस कर लिए, है ना? एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब ये जो हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशंस है यहाँ प्लस, आप इसको कर लोगे फिर, ओके? ये एडिशन कर लोगे। तो एलसीएम लेकर के फिर यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, ठीक है? स्टेप 3 में हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस करेंगे। इसमें क्या-क्या है हमारा? प्लस है, माइनस, मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न, ओके? यहाँ पे आपका एक और आ जाता है आपका सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़, ठीक है? जैसे कि क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना? और a क्यूब प्लस बी क्यूब। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो इन पर अगर डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बन जाए ऐसा कुछ, तो आप उसको रिड्यूस कर लोगे, आप उसको सॉल्व कर लोगे और वहाँ पर जो भी है प्लस है, माइनस है, मल्टिप्लिकेशन है, डिवीज़न है, आप उसको अगर वहाँ पर पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तो आप उसको करके वहाँ पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस कर लोगे स्टेप 3 में। आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेप 3 तक ही सॉल्व हो जाएगा। यस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका स्टेप 3 तक ही सॉल्व हो जाएगा। आपको स्टेप 4 पे आने का नीड नहीं है। अगर यहाँ तक सॉल्व नहीं हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है आपको? रैशनलाइज़ेशन करना है। ठीक है? और ये कुछ क्वेश्चन्स में ही है। ऐसा कुछ क्वेश्चन्स ही पूछेगा आपसे जिसमें रैशनलाइज़ेशन का नीड होगा। अदरवाइज़ सारे क्वेश्चन्स आपके स्टेप 3 तक में सॉल्व हो जाएँगे। क्या बात ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि यू हैव टू यूज़ these स्टेप्स ऑन बोथ साइड। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एलएचएस तरफ यूज़ कर लिए और आरएचएस में आंसर नहीं मिल रहा है ऐसा, तो आप तो बताए थे ऐसा करने से आ जाएगा, नहीं। अगर आरएचएस हमारा सॉल्व होने वाला है, अगर आरएचएस हमारा रिड्यूस होने वाला है, तो आप उस फंक्शन को भी सॉल्व करोगे। आप आरएचएस को भी सॉल्व करोगे। आप जानते हो कि जो क्वेश्चन्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, वो उसमें या तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एलएचएस को सॉल्व करते जाओ और एट द एंड में जो आंसर आएगा वो आपका आरएचएस के बराबर होगा, जो डायरेक्ट आरएचएस दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एलएचएस को भी सॉल्व करने होते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करने होते हैं और फिर लास्ट में दोनों का जो है आंसर मैच कर जाता है। कुछ रेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एलएचएस को सॉल्व नहीं करना होता है और आरएचएस को सॉल्व करना होता है। एलएचएस जैसे का तैसे छोड़ दो और आरएचएस को सॉल्व करो। ऐसे बहुत कम इक्का-दुक्का क्वेश्चन ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको एलएचएस को भी सॉल्व करना होता है और आरएचएस को भी सॉल्व करना होता है। तो ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3, ये तीनों स्टेप आप दोनों तरफ लगाओगे, एलएचएस में भी लगाओगे और आरएचएस में लगाओगे एंड ट्रस्ट मी, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्टेप 3 तक में सॉल्व हो जाएँगे। बस यहीं तक में सॉल्व हो जाएँगे। इफ रिक्वायर्ड, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसमें ऐसा कुछ फंक्शन आया जहाँ पर रैशनलाइज़ेशन पॉसिबल है, देन यू हैव टू डू रैशनलाइज़ेशन। आपको रैशनलाइज़ेशन करना होगा। अदरवाइज़ आपका स्टेप 3 तक में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लो और इसको बहुत अच्छे से समझ लो। अभी हम 2 क्वेश्चन्स पे प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से उन स्टेप्स को फॉलो करके और हम लास्ट में उसको सॉल्व कर लिए। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले प्रैक्टिस नंबर 1 क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ये देखते हैं। सी यहाँ दिया है इन एलएचएस साइड, ये है हमारा एलएचएस यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ से हमारा आरएचएस है। एलएचएस में दिया है हमारा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है? तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है? एलएचएस देखो, साइन ए और कॉसेक ए है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कोई? नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, स्टेप 1 वाला तो होगा नहीं हमारा, स्टेप 2 में क्या है, जो रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन तो ऑलरेडी साइन है, लेकिन कॉसेक को रिड्यूस किया जा सकता है, आप इसको चेंज कर सकते हो और साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए लिख सकते हो। यस और नो? आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। प्लस ये रहा हमारा कॉस ए प्लस सेक ए।
सेक को कब क्या लिख सकते हो 1/cos ए। ध्यान देना यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो ये हमारा स्टेप 1 में क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट और डेरिवेटेड। तो यहाँ पर हमारा वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज करके इसको रिड्यूस करेंगे, कॉसेक ए को रिड्यूस करेंगे साइन ए में, जो हमारा स्टेप 2 में था। ठीक है, ये देखो स्टेप 2 में क्या था, रिड्यूस द ऑब्टेन्ड इक्वेशन इन साइन एंड कॉस फॉर्म। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे कॉसेक को रिड्यूस कर रहे हैं साइन में, कॉसेक को रिड्यूस कर रहे हैं कॉस में। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, रिड्यूस करने के बाद स्टेप 3 में था डू अलजेब्रिक ऑपरेशंस एज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या है, देखो ब्रैकेट के अंदर ये सम है तो हम लोग एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम होगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, देन यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे आपका कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 1/cos ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एलएचएस है। साथ ही साथ हम आरएचएस को भी सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस तक आ जाते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं स्टेप 3 अपना, उसके बाद हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है आपका ये स्क्वायर हो गया है ना, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज करना है, आप उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, अपॉन साइन स्क्वायर प्लस ये आपका यूज इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, देन आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 4a, ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पे एलसीएम अब ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, देखो ये साइन स्क्वायर ए है और ये हमारा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, एंड साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जब होगा हमारा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए हमारा है ना, तो आप इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे टर्म को कॉस स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, वेट, ओके, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, देन यहाँ हो जाएगा हमारा ये प्लस साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई इधर करोगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सी कलर चेंज कर लेते हैं, वेट, ओके, तो ये देखो यहाँ पर 2 साइन ए स्क्वायर ए, देखो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए है, इसमें से हम इसमें देखो इसमें और इसमें वी कैन टेक कॉमन साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर है एक साइन स्क्वायर ए बचने का, और इसमें क्या बचना है, इसमें बच जाना है कॉस स्क्वायर है, तो प्लस कॉस स्क्वायर, एंड ये टर्म है हमारा जिसमें हम लिखेंगे 2 प्लस 2, इधर 2 है और यहाँ भी हमारा 2 होगा, ठीक, यहाँ 2 है देखो, है ना, तो हो जाएगा हमारा 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा। अभी देखो ये हो जाएगा हमारा 1, है ना, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 5, है ना, तो 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो है हम लोग सी ये हो गया हमारा 5, अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एज इट इज छोड़ देते हैं,
ओके, सही आया ना हमारा? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एंड 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 4 हो गया यहाँ हमारा, और ये है हमारा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉमन लिया था हमने, तो साइन स्क्वायर ए हमारा यहाँ है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ से आया, तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए, 5 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। ओके, अब आप RHS को सॉल्व करो। सी, RHS को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, थोड़ा सा समय जगह कम है यहाँ पर। 7 tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे रिड्यूस, तो 7 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया आपका 7 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ओके, एंड साइन 4a प्लस कॉस 4a, है ना? तो आप इसमें वेट, साइन है यहाँ पे, साइन मल्टीप्लाई हुआ, कॉस है यहाँ पे, कॉस मल्टीप्लाई हुआ, देन ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, साइन स्क्वायर ए को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा, एंड ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको आप क्या चेंज सकते हो? साइन कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना? देखो, बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए 1 इंटू 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इंटू माइनस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 7 में से आप 2 घटाओगे 5 बचेगा, और ये आपका हो गया 1, है ना? तो 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखो, ये हमारा RHS आया था, RHS आया, और ये हमारा LHS आया था। हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, है ना? LHS इज इक्वल टू RHS। तो ध्यान से देखना इस स्टेप्स में हम लोग, इनमें से इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए? सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस किए साइन और कॉस में, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग जो इसको सॉल्व किए, साइन एंड कॉस में सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस किए, और उसके बाद उसको सॉल्व करके एक फॉर्म में हम लोग ला करके छोड़ दिया। अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इसके बाद ये आगे जा करके फर्दर ये रिड्यूस नहीं हो सकता था, तो उसको यहाँ पर ला करके हम छोड़ दिए। देन हम RHS को सॉल्व करना स्टार्ट किए, और RHS को सॉल्व करने के बाद जब उसको लास्ट फॉर्म में लाए, तो ये हमारा सेम वही स्टेप्स, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, तो हम लोग रिड्यूस किए पहले साइन और कॉस के फॉर्म में, और रिड्यूस करने के बाद जो है उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस किए, एंड देन हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो सिमिलरली आप लोग भी सारे क्वेश्चंस में ये 3 स्टेप करोगे, ठीक है? देखो, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, और आपको इसमें से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है हम लोग ये स्टेप्स, फिर से ध्यान से देखो सब लोग। क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए, कॉस ए। ये जो है हमारा, ये है हमारा LHS, और ये है हमारा RHS, ठीक है? तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में क्या था कि रिड्यूस इन साइन एंड कॉस, तो कॉसेक ए जो है वो हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, ओके, इनटू सेक ए माइनस कॉस ए, तो सेक जो है उसको आप रिड्यूस कर लो 1 बाय कॉस ए माइनस
कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर रिड्यूस करने के बाद क्या करेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। थर्ड में क्या था हमारा, स्टेप थर्ड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे पहले एलसीएम लोगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट के अंदर है हमारा साइन ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, है ना। अब देखो यहाँ पर आपका आ गया, वापस से ध्यान देना, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है हमारा, स्टेप 1। याद हो गया आपको कि वहां पर जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो आपको वो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार में होगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला जहां दिखे वहीं पे उसको रिड्यूस कर दो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रिड्यूस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, है ना। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब इसको करोगे तो कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, साइन ए से ये एक स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा बचा LHS साइड में। ठीक है, ध्यान से देखो तो इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले स्टेप में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलने पे रिड्यूस किए, सेकेंड स्टेप में हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे ही दिखा सेकेंड लाइन में, तो वहां पे हम लोग इसको रिड्यूस कर लिए इस फंक्शन को, और उसके बाद फिर अलजेब्रिक ऑपरेशंस करके हम लोग इसको सबसे रिड्यूस फॉर्म में ले आए, है ना। अब जो है हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, तो 1 बाई tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन। ठीक है, अब यहां पर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए साइन ए, मल्टीप्लाई करो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको अब यहाँ पर डिवाइड, ये किस फॉर्म में है, ये 1 बाई ये है, तो आप इसको लिखोगे डिवाइड को, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ए कॉस ए ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया 1, तो ये क्या बचा आपका साइन ए कॉस ए बाई 1, यानी कि साइन ए कॉस ए। देखो सॉल्व किए एकदम सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला चेक किए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था तो हम लोग क्या किए, इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर लिए साइन एंड कॉस के फंक्शन में, और जब रिड्यूस किए साइन एंड कॉस के फंक्शन में, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एलसीएम लेकर के एडिशन करना था, तो वो हम लोग किए। वो करने के बाद जब अब यहाँ पर आया डिवीजन डिवाइड करना था यहाँ पे, तो डिवीजन जब आया तो उसको फिर हम लोग उसको डिवीजन को प्रोसीड किए, तो ये हमारा आंसर लास्ट स्टेप में आ गया। तो अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे दोनों क्वेश्चन जो थे ये सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चंस। अभी इसमें कितने आसानी से आप लोग देख रहे हो कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इसी 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो हमारा स्टेप है ना, ये इसको आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। स्टेप 1 देखो इरेज कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। स्टेप 1 में डायरेक्ट और डेरिवेटेड फॉर्मूला जो है उसको देखो, अगर है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करके उसको रिड्यूस कर दो, एंड देन फॉर प्रोसीड फॉर स्टेप 2। अगर नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है आगे आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन में आ गया था आगे, तो आगे आ जाएगा तो आपको वहां पर स्टेप 1 को यूज कर लेना है, लेकिन पहले देखना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आकर के आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको आकर के जो भी फंक्शन आएगा उसको रिड्यूस कर देना है, किसमें, साइन एंड कॉस के फंक्शन में। उसको आप जब रिड्यूस कर दोगे साइन एंड कॉस के फॉर्म में, देन स्टेप 3 के लिए आना है आपको। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपको जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस इंस्ट्रक्टेड है, इधर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो सकते हैं वहां पर, ठीक है, एलसीएम वगैरह जो भी है, आपको वो अच्छे से वहां पर करना है। अगर 3 स्टेप्स को आप सही तरीके से कर लोगे, देन डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब बहुत सारा क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में है, देन आपका आरएस अग्रवाल में है ना, देन आपके डिफरेंट सैंपल पेपर्स में होंगे, सीबीएसई के पुराने पेपर्स हैं। हम लोग सारे पेपर्स पे, सारे टॉपिक्स पे लाइव सेशन लाने वाले हैं आप लोगों के लिए जल्द ही, ठीक है। और उसको जो है हम लोग लाइव सेशंस में आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, और जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे पावर पैक वीडियोस बनाएंगे, ओके, जिसमें एकदम छोटे से वीडियो में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका इसी तरीके से बताएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू लॉट। आप अच्छे से बहुत जल्दी
और सटीक तरीके से एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अभी जा कर के आप लोग पहले एनसीईआरटी का जितने क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो और देन कमेंट में आकर के बताओ कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इन स्टेप्स को फॉलो कर करके। और ध्यान रखना फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा आप फंस जाओगे। ठीक है, चलो तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और जरूर कमेंट करना, बताना कि क्या आपसे आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो क्योंकि उनसे भी ये प्रॉब्लम में वो फंसे हैं, उनसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके स्टेप्स एकदम सटीक है, एकदम एक्यूरेट है। इसके अलावा आपको कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना है, कोई भी और तरीका नहीं फॉलो करना है। आप इसी को फॉलो करो अच्छे से, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो